हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक। बिजनेस स्टडीज़ में हमने जो कल किया था वो हमने किया पार्टनरशिप के बारे में। अभी हम यूनिट कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी बिजनेस मॉडल है उसको किस तरीके से ऑन, मैनेज और कंट्रोल किया जाए। अब वहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ी सोल ट्रेड। सोल ट्रेड में हमने देखा कि उसकी भी अपनी मेरिट्स, डिमेरिट्स और फीचर्स हैं। अब इसके बाद हमने कल किया पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आज हम कर रहे हैं जो टॉपिक वो है पार्टनरशिप की जो है वो टाइप्स बढ़ेंगे। टाइप्स पार्टनरशिप की अलग हैं और पार्टनरशिप की अलग जाएगी। ठीक है, पार्टनरशिप की टाइप और पार्टनर्स की टाइप दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ देखिए, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो टाइप है, एक ही तरीके की पार्टनरशिप नहीं होती है। किस तरीके की पार्टनरशिप होती है, ये दो चीज़ों पर हम डिपेंड करते हैं, दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो पार्टनरशिप है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पार्टनरशिप की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अगर हम कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप करी है, इसके बेसिस पर देखें ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स टाइम पीरियड, हम जितने के लिए पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। अब ड्यूरेशन के बेसिस पर पार्टनरशिप दो तरीके की हो जाएगी। पहली है जनरल पार्टनरशिप, ठीक है, और दूसरी जो है हमारी नाम में ही आ जाएगा इसका पर्टिकुलर। देखिए, सबसे पहली जो हमारी पार्टनरशिप होने जा रही है ड्यूरेशन के बेसिस पर हम कह रहे हैं। जनरल पार्टनरशिप, इसको सॉरी पार्टनरशिप एट विल लिखा, पार्टनरशिप एट विल, वो लायबिलिटी में थी। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? विल, इच्छा तक। पार्टनरशिप का पहले से कोई हमने प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड नहीं रखा है। जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज पार्टनर विश टू कंटिन्यू। जब तक वो चाहेंगे तब तक उसको वो कंटिन्यू करेंगे। सो देयर इज नो प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड टू कंडक्ट पार्टनरशिप एक्टिविटीज़। आपने पहले से कुछ नहीं डिसाइड किया, इस केस में पार्टनरशिप शुरू करी, उनसे पूछा जाए कि कितने टाइम पीरियड के लिए शुरू करी है, तो उन्होंने टाइम पीरियड नहीं डिसाइड किया होता। जब तक चीज़ें सही चल रही होती हैं और वो उस पार्टनरशिप के साथ काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उसको ख़त्म करना चाहें, पार्टनर्स की विल ही सबसे बड़ी चीज़ होगी। अगर कोई भी पार्टनर इस तरीके की फर्म को डिसोल्यूट करना चाहे, विड्रॉ करना चाहे, वो कर सकता है, लेकिन इसमें प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड नहीं होता है। ये हम चीज़ पहले से बना लेते हैं। पार्टनरशिप एट विल, वो पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही शुरू करी गई है। जैसे ही वो टाइम पीरियड ओवर होगा, आपकी पार्टनरशिप, जैसे 2 साल के लिए पार्टनरशिप करी, 4 साल के लिए की, हमें लग रहा है ऐसे थोड़ी ना होता होगा। ऐसा भी हो रहा है कि इस तरीके से पार्टनरशिप की कुछ बिजनेसमैन हैं, वो पहले से ही डिसाइड करके कि वो उन्होंने स्टार्टअप किया, लेकिन ये टाइम बाउंड है, हम सिर्फ इतना टाइम के लिए पार्टनरशिप में रहेंगे, फिर हम अलग अलग हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ पहले से डिसाइड है तो वो पार्टनरशिप बोली जाती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फिर हम पार्टनरशिप को करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर ड्यूरेशन थी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पर पार्टनरशिप जो है वो किस तरीके की हो सकती है? लाइबिलिटी के केसेस में जो पार्टनरशिप है वो आपकी आगे जाती है अलग अलग तरीके से। जो हम इसको बैठाते हैं वो होती है, सबसे पहली होती है जनरल, ये होती है लिमिटेड। देखिए, कहा जनरल, कहा कल भी मैं बोल रही थी कि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी कैसी होती है। हमने लिखा था एटलीस्ट 1 की लिमिटेड होती है, सॉरी अनलिमिटेड रहती है। देखिए,
जिसमें सभी पार्टनर्स की, जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सभी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि सबकी पर्सनल एसेट्स को ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जा सकता है बिजनेस ऑब्लिगेशन के लिए। वो चीज़ हो गई जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनर क्या हो गया? एटलीस्ट देयर इज़ वन पार्टनर हु इज़ एंजॉइंग, एटलीस्ट वन पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। यहाँ पर है कि जनरल है सभी पार्टनर, कि हमारे 5 पार्टनर्स हैं, पांचों पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी पर्सनल एसेट्स जो हैं वो बिजनेस ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ की जा सकती हैं। जनरल पार्टनरशिप मतलब इसमें आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ केसेस में हम किन्हीं पार्टनर को एश्योर कर देते हैं कि आपका जितना पैसा इन्वेस्टेड है बस उतना ही रहेगा, आपकी पर्सनल एसेट्स नहीं लेंगे। कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन हम डिसाइड कर सकते हैं। उस केस में उस पर्सन की लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। तो ये हमारी लिमिटेड हो गई। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में इतना सा ही है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जब हम कहें कितनी तरीके की पार्टनरशिप होती है, 2 बेसिस पर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए करी गई है। पार्टनरशिप एट विल, जैसे कह देते हैं कि जागरण वगैरह के कार्ड आते हैं अपने घरों में, लिखा होता है उसमें प्रभु इच्छा तक, है ना। शुरुआत का टाइम ये है और वाइंड अप कब करेंगे उसको, वो प्रभु इच्छा तक। वैसे ही कुछ हो गई पार्टनरशिप एट विल, कि जब तक पार्टनर्स चाहेंगे इस टाइप की ये जो फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है ये कंटिन्यू करती रहेगी, और पार्टनर्स की विल ही इसको लिक्विडेट, इसको वाइंड अप करने का रीज़न होगी। दूसरी हमने पहले कह दिया पर्टिकुलर, कि वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइम पीरियड। हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम ये पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। पार्टनरशिप में लायबिलिटी 2 तरीके की है। सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो जनरल नॉर्मल सी हो गई, लेकिन अगर कुछ पार्टनर्स या कम से कम एक पार्टनर, लिमिटेड एटलीस्ट वन, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इफ़ एटलीस्ट वन पार्टनर इज एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, वो हो गई हमारे लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके बाद हमारे जो आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर आते हैं। मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप कौन सी और टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर, देखिए टाइप ऑफ पार्टनर भी हम मेनली 2 तरीके की करते हैं। एक तो फुल फ्लैश्ड पार्टनर है, यानी कि पार्टनर होने की जो मेन शर्तें हैं वो पूरी कर रहे हैं। मेन शर्तें कौन सी हैं? उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो प्रॉफिट शेयरिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस उसमें भी हिस्सेदारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर वो रिस्क भी शेयर कर रहे हैं, कैपिटल लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर कर रहे हैं, रिस्क जो है वो भी बियर कर रहे हैं, और डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कभी कर भी रहे हैं, कभी नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें तो वो ज़रूर कर रहे हैं। ये तो हमारे हो गए फुल फ्लैश्ड पार्टनर। एक होता है नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर। नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर, जैसा कि इनके नाम में ही आ गया, ये कोई खास बड़े हमारे शर्तें पूरी करते नहीं हैं, इसलिए ये कोई रियल पार्टनर है ही नहीं। ये सिर्फ कुछ नाम मात्र के लिए हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं, ये सिर्फ उतने ही आएंगे। पहले हम देख लेते हैं फुल फ्लैश्ड पार्टनर, जो कैपिटल भी लाए, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करे, रिस्क भी ले, और काफ़ी जगह पर मैनेजरल एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्ट भी करे, ठीक है। तो ये चारों काम जो करें हम उसको फुल फ्लैश कह देंगे। 4 में से एटलीस्ट 3 करें, वो भी हमारा फुल फ्लैश पार्टनर होगा। इसमें से सबसे पहली टाइप होती है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो हमने कॉमन नॉर्मली समझा है इसको, एक्टिव पार्टनर इज, ठीक है, दैट पार्टनर हु ब्रिंग्स कैपिटल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना शेयर उसमें भी ले रहा है, बियर रिस्क एंड टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। मतलब चारों काम कर रहा है, पैसा भी ला रहा है, रिस्क भी शेयर कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी अपना हिस्सा ले रहा है, और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये तो पूरी तरीके से पार्टनर है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर।
नाम में ही आ गया स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन ये ऐसा पार्टनर है, स्लीपिंग है, मरा हुआ तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करेगा, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं परफॉर्म करता है। ऐसे भी हम पार्टनर बना लेते हैं। आप कोई फर्म शुरू करने जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है बहुत पैसे वाला है, वो कहता है भाई मैं पैसे लगा देता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस जो मेरा है वो दे देना, लेकिन काम तुम्हें संभालना पड़ेगा। मैं काम नहीं संभाल सकता, मेरी अपनी जॉब है, बिजनेस है, मुझे बस वही करना है, लेकिन मुझे तुम्हारा प्रपोजल प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, दैट्स वाई आई वांट टू बी अ पार्टनर ऑफ योर बिजनेस। तो वो बनना चाह रहा है लेकिन वो खुद काम नहीं कर रहा है। तो वो ये 4 काम हो गए। CPRA का क्या था? C फॉर कैपिटल लाना, प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्क, बस वो ये काम नहीं करेगा एक्टिव वाला, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ इतनी सी बात है कि वो ये नहीं चाहता कि वो मैनेजरियल डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, दैट्स इट। इसीलिए हम उसको स्लीपिंग, या एक और नाम था डॉर्मेट पार्टनर, ठीक है, डॉर्मेट पार्टनर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीक्रेट पार्टनर। अब ये कौन सी चीज़ हो गई? सीक्रेट पार्टनर भी हमारा फुल फ्लैश पार्टनर की कैटेगरी में ही आ रहा है। सीक्रेट पार्टनर वो चारों काम कर रहा है, कैपिटल ला रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, रिस्क भी और एक्टिव पार्टनर भी, लेकिन उसकी बस सीक्रेट ये चीज़ है, ही जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज हिज और हर नेम इन जनरल पब्लिक। वो नहीं चाहता कि उसका नाम जनरल पब्लिक में जाए, वो अपने नाम को वहाँ पर सीक्रेट रखना चाह रहा है। उस तरीके की फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप जो हो गई वो हमारी क्या हो गई? सीक्रेट पार्टनरशिप हो गई। सीक्रेट पार्टनर हमारा हो गया कि वो हमारा सीक्रेट पार्टनर है, वो पार्टनर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्क और सभी चीज़ें, लेकिन वो जो नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है कि किसी भी वजह से वो, मतलब ये हो सकता है उसका अपना कोई बिजनेस हो, मार्केट रेपुटेशन की बात हो, या कोई जॉब हो, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं इस तरीके के, वो ये कह सकते हैं कि हमें अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना, इससे हमारी मार्केट, या कुछ स्वयं सेवी वगैरह जो ये होते हैं, ये लोग भी चाहते हैं कि लोग बिजनेसमैन के तौर पर उनको ना जाने, इससे उनको उनकी इमेज पे अलग बात रहेगी। तो वो कुछ भी रीज़न हो सकती है, XYZ, बस इतनी सी बात है कि वो अपने नाम को सीक्रेट रखना चाहते हैं बिजनेस के अंदर। तो ये चीज़ें हैं उसकी क्या होती हैं? सीक्रेट पार्टनर जो हैं उसमें जाएगी। ये हमारे हो गए। और अब ये जितने पार्टनर हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं नॉन फुल फ्लैश्ड पार्टनर। ये कोई हमारे फुल फ्लैश पार्टनर नहीं है, बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक तो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल, जैसा कि नाम मात्र के लिए हमने उनको बनाया हुआ है, ना ही तो वो कैपिटल ला रहे हैं, ना ही कोई प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कर रहे हैं, और ना ही कोई रिस्क बियर कर रहे हैं। नाम के लिए बना लिया, नाम के लिए बना लिया, फिर वो नाम के लिए क्यों बने हुए? फॉर नेम सेक ओनली बोलते हैं। यहाँ पर हो गया कि कुछ लोग होते हैं, ये रियल पार्टनर होते ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए, किस लिए? उनकी गुडविल मार्केट में अच्छी होती है, इसीलिए वो हम लोगों को किसी भी तरीके से हेल्प करना चाह रहे हैं, बस वो अपना नाम हमें यूज़ करने देते हैं, वो नॉमिनल पार्टनर हो गया, फॉर नेम सेक ओनली। आप मान लीजिए कोई बच्चा बिजनेस शुरू कर रहा है और उसके पेरेंट्स में, उसके पापा की, ताऊ जी की, किसी की काफ़ी अच्छी मार्केट में रेपुटेशन है, वो उनका नाम यूज़ करने लग जाता है अपना बिजनेस जो है करने के लिए कि मैं उनका बेटा हूँ या उनकी फैमिली से हूँ। वो किस तरीके का पार्टनर हुए? नॉमिनल पार्टनर। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आप किसी और पर्सन को भी, जिसको लगता है वो आपको हेल्प करना चाह रहा है, वहाँ पर सिर्फ नाम के लिए पार्टनर बनाते हैं। वो किसी तरीके की मैनेजमेंट में कोई पार्टी, इन चारों में से अगर हम काम करेंगे ना, वो कोई नहीं करेंगे। कैपिटल ला रहे हैं, ना प्रॉफिट एंड लॉस, ना रिस्क, ना ही एक्टिवली पार्ट मैनेजमेंट में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नाम में ही है, नॉमिनल है, बस नाम से की ही पार्टनरशिप है, सिर्फ नाम के, फॉर नेम सेक ओनली। और गुडविल, वो उनका अपना कोई भी फ्रेंडली गेस्चर हो सकता है, वो हमारे लिए करना चाह रहे हैं, हमने उनका फेवर ले लिया है, बस इतनी सी बात है, नॉमिनल पार्टनर्स हैं। उसके बाद है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब ये कौन से पार्टनर्स हुए? पार्टनर्स जो एक फर्म के अंदर अपने कंडक्ट और अपना जो भी उनका आचरण है कंडक्ट्स के द्वारा, चाहे उनका रिटन में है चाहे ओरल में है, वो पार्टनर्स अपने बिहेवियर से ऐसा शो करते हैं कि वो हमारे पार्टनर हैं किसी थर्ड पार्टी के सामने। इस चीज़ को यूँ समझिए
कि ABC 3 पार्टनर थे और वो अपने किसी नए क्लाइंट से मिलने जा रहे थे और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे। जब रास्ते में वो जा रहे थे तो उनको उनका 4th फ्रेंड मिलता है, डी, जो पार्टनर नहीं है। डी ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारी एक डील है आज काफ़ी बड़ी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उसके लिए जा रहे हैं और वो जो मिस्टर एक्स हैं उनके साथ हमारी डील होने वाली है। डी जैसे ही मिस्टर एक्स का नाम सुनता है वो ये कहता है, अच्छा वो तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है, अगर तुम्हारा इतना बड़ा काम है तो मैं चल पड़ता हूँ, मैं शायद तुम्हारा काम बन जाए। वो बड़े खुश हो जाते हैं कि जान पहचान का बंदा मिल गया उसका सामने वाले का, और ये ऑर्डर अगर हमारा फाइनल हो जाएगा तो बड़ी चीज़ हो जाएगी। डी वहाँ जाता है और मिस्टर एक्स के सामने वो ऐसे शो करता है, या मिस्टर एक्स ये समझ लेता है कि डी भी उन्हीं का पार्टनर है ABC का, और वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर उनको लगता है कि जब मिस्टर डी उनके साथ काम कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स को डी के ऊपर पूरा भरोसा है, और डी को भी ये समझ में आ रहा है कि मिस्टर एक्स उनको पार्टनर समझ रहे हैं, पर वो अपने बिहेवियर से और कंडक्ट से ऐसा शो करते हैं कि हाँ वो पार्टनर ही हैं, और वो उनको ये चीज़ें क्लियर भी नहीं करते हैं। तो डील फाइनल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डील फाइनल होने की एक बहुत बड़ी रीज़न डी का बीच में होना होता है। डी का बिहेवियर होता है कि जो वो ये दिखा रहा होता है कि हाँ मैं तो पार्टनर हूँ। तो व्हेन समवन शोज बिफोर थर्ड पार्टी दैट ही और शी इज़ अ पार्टनर ऑफ योर, तो वहाँ पर वो अपने आचरण से किसी थर्ड पार्टी के सामने ये दिखा रहे हैं कि आप पार्टनर हो। इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर डील के लिए पार्टनर ही हो जाओगे, और किसी चीज़ का कोई रिस्क आपके ऊपर नहीं आएगा। बाकी उन सबका काम अलग है, लेकिन फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, वो जो पर्टिकुलर डील होगी वहाँ पर डी को बाकी सब पार्टनर की तरीके से ही रिस्क बियर करना पड़ेगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। मान लीजिए वो लोन ही लेने गए थे, ठीक है ना, लोन ले लिया, ABC कल को ना चुकाए, एक्स जो है क्या डी को बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने ये माना भाई उस दिन तो तुम इनकी साइड से बोल रहे थे, मुझे लगा कि तुम भी पार्टनर हो तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ डी ये कह के नहीं बच सकता नहीं मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ। इस तरीके के केस में मिस्टर डी जो है पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बिहेवियर से या अपना जो भी कंडक्ट है उससे थर्ड पार्टी को बताया, नहीं तो ये तो चीटिंग हो जाती। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर डील के लिए, और उनका कोई काम होता रहे और उन्होंने जितने मर्जी लोन ले रखे हो या कोई डीलिंग हो, वहाँ पर डी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर जो है वो होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टॉपल वो मान लिया जाएगा। एक लास्ट हमारा नॉन फुल फ्लैज में आता है माइनर पार्टनर। माइनर कहते किसको हैं? ठीक है ना, वो इज़ नॉट मैच्योर, जिसने हमारे देश के कानून के अकॉर्डिंगली इसको कहा गया, जिसने जो अभी 18 साल तक का एज में नहीं है वो माइनर पार्टनर हो गया। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 90 जो हमारा लगता है 1872, वो तो ये कहता है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर ही नहीं सकते हो, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और पार्टनरशिप की तो शुरुआती एग्रीमेंट से होती है। लेकिन कुछ केसेस में ये मान लिया गया पार्टनरशिप के कि एक माइनर पार्टनर हो सकता है, बट फॉर प्रॉफिट ओनली, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए पार्टनर हम किसी को बना सकते हैं, उसको कोई हम रियल टाइम पार्टनर नहीं कह रहे हैं, बस और सिर्फ उसको प्रॉफिट के लिए। देखिए वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, लॉस नहीं लेगा। उसके बाद है रिस्क और एक्टिव पार्टिसिपेट उसका मन करे वो कर सकता है, लेकिन लॉस नहीं लेगा। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक हुआ वो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि हमारी पार्टनरशिप को हमने ड्यूरेशन और लाइबिलिटी कितने समय तक चलेगी, और लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की है वो किस तरीके की रहेगी, उसके बेसिस पर डिफाइन किया। टाइप्स ऑफ पार्टनर को हमने डिफाइन किया फुल फ्लैश्ड पार्टनर जो कि पूरी तरीके से पार्टनर हैं, पार्टनर होने की जो एसेंशियल कंडीशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, कैपिटल लाना, प्रॉफिट लॉस में शेयर लेना, रिस्क शेयर करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, हमें याद करना CPRA, ठीक है ना, तो ये याद करना है, और ये काम ये नॉर्मली कर ही रहे हैं, एटलीस्ट आउट ऑफ 4 3 तो वो कर ही रहे हैं, 3 आउट ऑफ 4 तो चल ही रही है। ये 3 हमारे एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, ये पार्टनर हो गए हमारे एक्टिव, और ये हो गए नॉन फुल फ्लैश्ड,
कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे नाम के ही सही पार्टनर हैं, सारी जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारा नॉन फुल फ्लैश्ड में आएगा। नॉमिनल पार्टनर हो गया, पार्टनर बाय एस्टॉपल हो गया। नॉमिनल जिनको हमने उनकी गुडविल का फ़ायदा लेने के लिए अपना पार्टनर बनाया है और उन लोगों ने भी हमें फेवर कर दिया है बस। नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर डील के लिए आप अपने खुद के बिहेवियर की वजह से पार्टनर बन जाते हो, पार्टनर बाय एस्टॉपल। और लास्ट है माइनर पार्टनर, जिसने अभी मेजॉरिटी की एज गेन नहीं करी है, वो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उनके लिए पार्टनर बन गए हैं। तो ये हमारे हो गए माइनर पार्टनर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इतना ही है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं ये चाहूँगी वो लास्ट में एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख ले। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि नहीं देख रहे हैं पूरी तरीके से, फिर आपकी कंसेप्ट उतना सही नहीं जा पाएंगी। फॉर्मेलिटी मत कीजिए, जो भी आपकी डिजिटल एजुकेशन है आदत में लाइए इसको, आप अपनी लर्निंग में बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। इसको पूरी ईमानदारी से क्लासरूम लेक्चर की तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसके बाद सही तरीके से पढ़िए, मार्क करिए, अंडरलाइन करिए और शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।